अब के बार 400 पार, बीजेपी का ख्वाब चकनाचूर। मोदी इत्तेहाद 400 नशस्तें लेने में नाकाम। हुकूमती इत्तेहाद एनडीए 296 नशस्तों पर कामयाब। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 230 नशस्तें। यूपी में बीजेपी 2019 के मुकाबले 34 नशस्तें हार गई। नई दिल्ली में कांग्रेस का पलड़ा भारी। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल। Speaking for myself, the inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की फुल कोर्ट समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद पार्लिमानी जमात बन गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वर होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई वालों को खुद को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर करके बल्ले का निशान मांगना चाहिए था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बल्ले का निशान किसी को नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, हर कोई अपनी समझ के मुताबिक ना समझे। The certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. सर हम यही हम करना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था, जिसका हल इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर निकाला। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, लाइटर नोट पे कहता हूं, अगर चीफ जस्टिस वजाहती नोट लिख देते तो ये मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं भी लाइटर नोट पे कहता हूं, ये सारे मसले ना होते अगर आप इलेक्शन करा देते। Party थी PTI. It was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है। Sorry, let me just complete. हमारे सामने आएंगे। Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of this court? आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई जाकर कह सकती थी, ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। किस दलील पर पीटीआई का मौक़िफ़ मुस्तरद होता? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, पीटीआई ने मुसलसल शिकायत की कि इसे इलेक्शन लड़ने की खुली आज़ादी नहीं दी जा रही, जिस पर चीफ जस्टिस बोले, हमारे सामने शिकायत आएगी तो देख लेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, मुझे बात मुकम्मल करने दें, हम बुनियादी हुकूक के निगहबान हैं। एक सियासी जमात ने चैलेंजेस का सामना किया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक ठाक है। समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से उम्मीद है हमें मखसूस नशस्तें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं, यकीन है इंसाफ मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा, तहम्मुल का मुजाहरा करें, मामला बातचीत से हल करने की कोशिश करें। बानी पीटीआई के पास अवाम की ताकत है, अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, मुज़ाकरात के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मामले पर पीटीआई ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है।
सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वाडा ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा, अदलिया और जजेस की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबदार और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। बानी PTI का मुतनाज़ ट्वीट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने FIA तलबी के नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI के अकाउंट से ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस कंप्लेंट और तलबी के नोटिस का मकसद दरख्वास्त गुजार उनको हिरासा करना है। दफ्तर खारजा को स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट से डी क्लासिफाइड साइफर की कॉपियां मौसूल। ज़राए का कहना है, बानी PTI की हुकूमत में साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपियां दोनों दफातर को भिजवाई गई थीं। दोनों दफातर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत डी क्लासिफाइड कॉपियां वजारत खारजा भिजवाईं। कॉपियां साइफर के मजीद सियासी इस्तेमाल के रोकथाम के तहत वापस मंगवाई गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डी सील करने का हुक्म। अदालत ने CDA के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। फैसले में लिखा, CDA ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सेल सील करने के ऑर्डर से पहले नोटिस नहीं किया। नोटिस या शोकाज नोटिस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। CDA कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। CDA वजाहत नहीं दे सका कि पुराने मालिक को नोटिस और शोकाज नोटिस क्यों भेजे जाते रहे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा मौतली और जल्द समाअत की दरखास्त दायर। जज अफजल मजोका ने कहा, निकाह केस की फाइल कल मार्क हुई, 5 बार केस कॉल किया, कोई पेश नहीं हुआ। ईद से पहले दलाइल देना चाहते हैं या बाद में। वकील ने कहा, ईद आ रही है, दरखास्त को सुना जाए। अदालत ने बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने MNA तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज की इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फैसला आज ही सुना देंगे। वकील ने कहा, एक उम्मीदवार ने जेब से दस्तावेज निकाली और उसे ट्रिब्यूनल ने मान भी लिया। हम पेश नहीं हुए तो जुर्माने कर दिए। किसी कानूनी ज़ाब्ते को नहीं अपनाया गया। इस्तदा है ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को फौरी रोका जाए। हम G2G में जो बड़े मंसूबे हैं उसके ऊपर भी हम मरबूत गुफ्तगू करेंगे। नए मुआहदे वो अमल में आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे चीन के लिए लाहौर से रवाना। कहते हैं, चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। चीन और पाकिस्तान आज से CPEC को फेज़ 2 में दाखिल करेंगे। चीन के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में बेपनाह बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। दौरा चीन के दौरान सिल्क रूट को बढ़ाने के लिए गुफ्तगू होगी। PP32 गुजरात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त की इलेक्शन कमीशन में समाअत। वकील परवेज इलाही ने मौक़िफ़ अपनाया। इंतकाल कर जाने वाले और बैरून मुल्क मौजूद लोगों के वोट डाले गए। ख़वातीन को वोट नहीं डालने दिया गया। सबूत साथ लाया हूँ। वकील मूसा इलाही ने कहा, इंतकाल शुदा अफराद के वोट पोल करने का इल्ज़ाम गलत है। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आगे हम इस बिल को चैलेंज करेंगे और जो भी कानूनी तरीक़ाकार होगा, जैसे आज तक हम लोगों ने कानून का सहारा लिया, दस्तूर का सहारा लिया, वही उसी तरीके से हम लोग आगे भी इसको इंशाल्लाह इस केस को कंटेंट करेंगे।
इंतदाद दहशतगर्दी कोर्ट मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर फैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया था। अहमद फरहाद की अहलिया का कहना है जमानत मुस्तरद होने के फैसले को चैलेंज करेंगे। अपना ठेले पे खड़ा था, मोबाइल देख रहा था तो चोर आए थे बाइक पे, तो इसे मोबाइल लेने की कोशिश की, इसने थोड़ा मज़ामत किया, उन्होंने गोली मार के और मोबाइल भी ले ली। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान को मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया। 20 साल का अब्दुल बासित पुराने जूते बेचता था। डकैती मज़ाहिमत का वाक़या कोरंगी नासिर जंप में पेश आया। पुलिस का वाक़े में मुलव्वस डाकू को मुबैना मुकाबले में हलाक करने का दावा। एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। अहले इलाका का कहना है डाकुओं को दूसरी वारदात के दौरान शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर कराची वालों की नस्ल कुशी की जा रही है। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं नौजवानों को मंसूबाबंदी से चुन चुन कर मारा जा रहा है। शहर में अमन कायम नहीं कर सकते तो फिर कराची वालों को हथियार रखने की इजाज़त दी जाए। हम गली मोहल्लों में बैरियर्स लगाने जा रहे हैं। पेशावर के इलाके सुलेमान खेल में फायरिंग, पुलिस एहलकार शाहनवाज जाँ बहक। पुलिस का कहना है शाहनवाज पोलियो ड्यूटी पर तैनात था, घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था, रास्ते में निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर को सराहा। कहा पाकिस्तान के अवाम के लिए अमन का पैगाम है, हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान के दौरे की कोशिश करूंगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल 22 से तशवीश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। रवा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 8 जून तक आंधी और झक्कड़ के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद में 4 जून से 8 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। 5 से 7 जून तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 6 से 7 जून तक सिंध में बाज़ मकामात पर आंधी चल सकती है और बारिश का भी इम्कान। कहीं बारिश, कहीं बगुले और कहीं आग। दुनिया पर मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात। भारतीय रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में तूफानी बारिश, 133 साल का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीलंका में मानसून का मूसलाधार स्पेल, 15 अफराद हलाक। जनूबी अफ्रीका के सूबे ईस्टर्न केप में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए। जर्मनी और चीन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के सब्जाजारों में लगी आग बेकाबू, 12,000 एकड़ से जायद रकबा राख हो गया। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। 184 रन के ताकुब में युगांडा की टीम रेत की दीवार साबित हुई। आज के दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। तीसरा मैच नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में होगी डॉलर्स की बरसात। आईसीसी ने मेगा इवेंट की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। 1,12,50,000 डॉलर्स की मजमूई इनामी रकम टीमों में तकसीम होगी। फातेह टीम 24.5 लाख डॉलर्स की हकदार होगी। रनर्स अप टीम को 12,80,000 डॉलर्स मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमें 7,87,000 डॉलर्स पाएंगी। 9वीं से 12वीं पोजीशन की टीमों को 2,47,000 डॉलर्स मिलेंगे। बाकी टीमों को 2.25 लाख डॉलर्स मिलेंगे। नॉकआउट्स के अलावा टीमों को हर मैच में कामयाबी पर 31,154 डॉलर्स मिलेंगे। T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क, पाकिस्तान इंडिया यहाँ होना है। इट वाज एक्चुअली अ वेरी लो स्कोरिंग पिच खराब, चौके छक्के देखने सब आते हैं। आईसीसी का वर्स्ट टूर्नामेंट होगा। हमारी टीम के लिए ये पिच सूटेबल होगी हमारी बॉलिंग को, और इंडिया अंडर प्रेशर आ सकती है। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए वर्ल्ड कप का जोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं न्यूयॉर्क की पिच अच्छी नहीं है, लोग चौके छक्के देखने आते हैं।
आईसीसी का खराब तरीन इवेंट है। कामरान अकमल बोले न्यूयॉर्क के पिच पाक इंडिया मैच में पाकिस्तान को सूट करेगी। शाहिद हाशमी का कहना था ये ड्रॉप इन पिच है, खिलाड़ियों को समझने में टाइम लगेगा। डायरेक्टर और अदाकार यासिर नवाज बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल, सामना किया वसीम बादामी के सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शेर अफजल मरवत का और आदि के साथ मिलकर महफिल को ज़ाफरान ज़ार बनाए रखा।